गांव से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा और पुराना घर था जो कि बहुत सालों से बंद पड़ा था। सुरेश ने किराए पर रहने के लिए घर लिया था और आराम से नौकरी करने लगा। कुछ समय बाद ऐसा हुआ, एक रात जब वो सो रहा था तो उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जो किसी जानवर की आवाज़ की तरह था। सुरेश उस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर दूसरे दिन वो उसे आवाज़ दोबारा सुनाई देने लगा। फिर वो सोचने लगा कि शायद घर में कोई भूत है जो उसे डराने की कोशिश कर रहा है। खैर, सुरेश भूत प्रेत में विश्वास नहीं मानता था। वो आराम से सो गया। कुछ समय बाद जब सुरेश की नींद खुली तो उसके सामने एक डरावना काला साया दिखाई दिया। सुरेश इसके पहले कुछ सोच पाता, वो खुद बेहोश होकर गिर गया। कुछ घंटे बाद जब उसे होश आया तो भागकर उस मकान मालिक के पास गया और सारी घटना उसे बता दिया। फिर मालिक ने सुरेश को बताया कि हमारे घर की ऊपरी मंजिल में एक भूत रहता है। बहुत साल पहले इस गांव में कुछ लोग उसके साथ गलत तरीके से उसकी हत्या कर दिए थे। तब से लेकर आज तक उसकी लाश का पता नहीं चल पाया है। फिर मालिक ने रोहन को उसकी सारी कहानी बताई। कई लोग तो ये भी बताते हैं कि रात के समय इस रास्ते में अगर कोई जाता है तो भूत उसे पकड़ लेता है और उसके पीछा ही नहीं छोड़ता। लेकिन अभी तक उस भूत को किसी ने देख नहीं पाया है। कभी कभी उसकी डरावनी आवाज़ सुनाई देती है जिससे सबकी नींद उड़ जाती है। सुरेश मकान मालिक की पूरी बातें सुनने के बाद सोचा ये सब केवल एक कल्पना और बकवास हो सकती, क्योंकि वो भूतों में विश्वास नहीं करता। इसलिए वो चुपचाप अपने घर को चला गया। कुछ दिन बाद रात के समय लगभग 11 बजे के लगभग सुरेश खाना खाकर टहल रहा था तो उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और एकदम से शांत माहौल था। फिर उसकी नज़र दीवार पर गई और देखा कि सारे दीवारों के दरवाज़ों पर जानवरों की तरह कुछ निशान दिखाई दे रहे हैं और बहुत से वस्तुओं को बिना किसी वजह इधर उधर करके रखा गया था जिससे उसके पहले कभी नहीं देखा था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उसकी रूह कांप गई। सुरेश अपने घर में अकेले सो रहा था, तभी एक डरावनी सी आवाज़ सुनाई दिया। सुरेश नींद से उठा और इधर उधर देखने लगा कि कौन इतनी डरावनी आवाज़